1992 से मैं मंदिर में नौकरी करना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ हमारे पिताजी रहते थे, हमारे भाई रहते थे, सेक्टर 23 सनातन धर्म मंदिर में, 23 बी में। उस मंदिर में हमने नौकरी करना शुरू कर दिया। 3 साल नौकरी किया मंदिर में। फिर हमारी फैमिली बढ़ती गई, हमारी खर्चा बढ़ता गया, कमाई इतनी लंबी थी नहीं। अब मंदिर वाले 150 रुपया तनख्वाह देते थे, हमारा गुजारा नहीं होता था। फिर हमने मंदिर वालों से परमिशन लेकर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। भगवान की सेवा भी करता रहा मंदिर में और रिक्शा भी चलाता रहा। उसी से मेरा गुजारा ठाकुर जी की कृपा से हमारा चलता रहा। और हमारी फैमिली भी धीरे 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 गुजारा चल गया। हमारी नौकरी भी बढ़ गई, रिक्शा चलाते हैं फिर सेफ्टी के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं छोटा था, 4 साल का, जब मेरे पिताजी पेड़ से गिर गए तो मैं पिता की सेवा करूं कि पढ़ाई करूं? मेरा कौन खर्चा देता? पिताजी मेरे अकेले थे, मेरे माँ बाप का। हम गांव में रहते थे, खेती बाड़ी, हमारा कच्चा मकान था, घर गिर गया था, बाढ़ आई। मैं किस दुख झेला। लोगों के 1 रुपया पर 50 पैसे, सस्ते जमाने की बात कर रहा हूँ, सन 75 की बात कर रहा हूँ। 50 पैसा मजदूरी चलती थी, 1 रुपया मजदूरी चलती थी उसमें। मेरे को 50 रुपया महीना खाना कपड़ा मिलता था। तब 50 रुपए की बहुत वैल्यू थी। जब मैं रिक्शा 1992 में चलाना शुरू किया, उस समय रिक्शा 1,000 रुपए का नया रिक्शा आता था। आज 16,000 रुपए कीमत इसकी है। सुबह जब उठता हूँ 4 बजे करेक्ट, तो पहले अपने माता पिता के चरणों में 5 बार प्रणाम करता हूँ, फिर 5 बार गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, फिर 11 बार भगवान की सुमरण करता हूँ, हरिओम नमो नारायणम भगवते वासुदेवाय, जिसमें सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। हरिओम नमो नारायणम भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये करुणा की पादान, मेरी लाज रखना प्रभु, जिन परिवार को दिया तुम्हारे हाथ, मेरे हाथ में तुम तो माटी को नहीं किया प्रभु। तो लोग कितने कितने पाप भोगते थे। भगवान ने, विष्णु भगवान से रामचंद्र जी अवतार लिया, अवतार से श्री कृष्ण भगवान अवतारे लेके तो सबको तारण करते थे कि जाओ, जब तुम्हें शराब से, जब शराब लोगों को देते थे गुरु लोग, तब कहते थे, जब फिर हाथ पांव जोड़े माफी मांगते थे तो कहते थे अब कैसे मेरा उद्धार होगा प्रभु? तो जाओ, भगवान जब इस अवतार में, कलयुग में अवतार लेंगे तो तुम्हारा आएंगे, तुम्हें तारण तार करेंगे। तब भगवान ने रावण को मारने के लिए क्यों अवतार लिया था? इसीलिए। तो जैसे कथा लोग सुनते हैं तो लोग वहां नाचते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। भगवान का शब्द सुनो, कथा सुनो, कथा की वाणी सुनो। रात को 12 बजे ना किसी ने आग जला दिया था मेरे घर। मैंने पड़ोसी के घर में मड़ा में आग लगी थी, गाय उसमें जल गई थी। हमारा कच्चा मकान था, फूस का छप्पर था ना ऊपर, मिट्टी का दीवार थी, ऊपर छप्पर का फूस था। तब गरीबी थी, कुछ था नहीं, हम अकेले कमाने वाला था, पिताजी बीमारे रहते थे। हमारे एक कच्चा घर, पुराना मकान था, कच्चा मकान बनाया था मैंने नया। तो उसमें आग लग गई थी। मेरा जितना कपड़ा लगता था, रुपए पैसे थे, सब जल गया, तो कुछ नहीं बचा था। लेकिन उस समय पर लोगों के, अपने गांव जमार में इधर उधर लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके मदद किया, तो मेरा छप्पर दोबारा छुपा लिया था। खाने पीने के लिए गल्ला पाती अपना, किसी से उधार बाड़ी लिया, अपना अपने पास के लिए फसल तैयार हुआ तो उसको दे दिया, कमा धमा के। रामचंद्र पाठक, मैं जिला गोंडा के रहने वाला, यूपी का। हम चंडीगढ़ आए 1985 में। पहले आया तो मैं किसी की दुकान पे काम कर रहा था। फिर मैं, पैसे मुझे कम मिल रहा था, मेरा काम नहीं चला उससे। फिर मैं छोटी सिस्टर की शादी किया जाके कर्जा पानी लेकर, उसने मेरे सहयोग नहीं दिया उसने। फिर मैं दूसरे जगह नौकरी कर लिया, वहाँ 250 रुपये मुझे तनख्वाह मिल रही थी। वहाँ भी मैंने साल भर काम किया उसके पास। उसके बाद फिर मैंने वहाँ अपनी शादी किया, वहाँ नौकरी छोड़ दिया, फिर मेरे पे बारह नहीं खाया। फिर मैं तीसरे चक्कर में लुधियाना चला गया। 5 साल में यूँ साइकिल में काम किया हूँ लुधियाना में। वहाँ काले कच्चे जोर हो गए थे, 1991 की बात है। मैं वहाँ पे, फिर हमारे मालिक ने जवाब दे दिया, कहते अभी थोड़े दिन घर चले जाओ, यहाँ आपकी जान खतरा है। फिर उसके बाद 1992 से मैं मंदिर में नौकरी करना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ हमारे पिताजी रहते थे, हमारे भाई रहते थे, सेक्टर 23 सनातन धर्म मंदिर में, 23 बी में। उस मंदिर में हमने नौकरी करना शुरू कर दिया। 3 साल नौकरी किया मंदिर में। फिर हमारी फैमिली बढ़ती गई, हमारी खर्चा बढ़ता गया, कमाई इतनी लंबी थी नहीं। अब मंदिर वाले 150 रुपया तनख्वाह देते थे, हमारा गुजारा नहीं होता था। फिर हमने मंदिर वालों से परमिशन लेकर हमने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। भगवान की सेवा भी करता रहा मंदिर में और रिक्शा भी चलाता रहा। उसी से मेरा गुजारा ठाकुर जी कृपा से हमारा चलता रहा। और हमारी फैमिली भी धीरे 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 गुजारा चल गया। हमारी नौकरी भी बढ़ गई, रिक्शा चलाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। पहले रिक्शे में काम बहुत था, अब काम है नहीं इतना। हमने रिक्शा चला के हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, भाई को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, बहनों की शादी किया, अपनी शादी किया।
घर मकान बनाया, घर में आग लग गई थी, जल गया था, कुछ नहीं बचा था, बहुत दुख झेला बचपन से। पिताजी का पीजीआई इलाज कराया, वो भी ठीक ठाक थे। अभी 1.5 साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। हमारी रिक्शा हमारे लिए ठीक है, एक तो चोरी चंडाली नहीं है, किसी का हराम कमाई नहीं है, खून पसीना जलाते हैं, भगवान भी खुश, इंसान भी खुश। हम जाति के ब्राह्मण हैं, पाठक हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, हमको दाल रोटी भगवान देते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं। मार्केट में रहता था कुछ दिन के लिए, प्रभु जी की दया आई, मंदिर जगह दे दिया मुझे रहने के लिए दोबारा फिर से। देखो जी, अब हम रिक्शा भी चलाते हैं, अब रिक्शे में सवारी तो इतनी मिलती नहीं है। अब जैसे किसी की दुकान की गाड़ी आ गई, माल उतारना उतार दिया, दिहाड़ी मिल जाती है। किसी घर का मकान शिफ्ट करना हुआ, शिफ्ट कर दिया, जिससे बड़े बड़े अफसर लोग हैं, मैडम लोग जान पहचान के हैं, फ़ोन नंबर बटा हुआ है, किसी ने फ़ोन कर दिया, भैया हमारा ये काम करना, कर दिया, 1500 भी दे देते हैं। तो ऐसा है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए यार, और कर्तव्य करो, देने वाला तो परमात्मा बैठा है। हम रिक्शा भी चलाते हैं, मंदिर की नौकरी भी नाइट करते हैं, लोगों की जहाँ भी काम आता है वहाँ भी काम चले जाते हैं। तो जब इतना काम हमने बढ़ा रखा है, तो भगवान कहीं नहीं, कि हमारा तो भोलेनाथ बंसरी वाले तो पूरा करेंगे ही। अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में। भगवान तो कहता है कर्तव्य करो, फल तो आपको ज़रूर देंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, चोरी चंडाली ना करो, किसी बहन बेटियाँ को अपने बहन बेटी समझो, इज्जत करो, मर्यादा करो, तो इंसान भी खुश, भगवान भी खुश, और जहाँ रहो वहाँ माहौल बना रहता है। हमको चंडीगढ़ 40 साल हो गया, आज तक मेरे को कोई कुछ नहीं कह पाया। मैं ऐसा सम्मान बना के रखा हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, सबसे प्रेम भाव है, छोटा बड़ा सबसे। किसी की माँ है तो हमारी माँ है, किसी की बहन है तो मेरी बहन है, किसी की बीबी है तो हमारी आंटी है। हम किसी को ये नहीं समझते कि हमारे गलत निगाह नहीं देखता, कि परमात्मा हमने को सब कुछ बचपन से दे रखा है, हम लोग किसी चीज़ तरसने नहीं। बाकी जैसे हमारी नियत है, ऐसे हमारे बच्चों की नियत है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया चंडीगढ़ में, शादी किया गाँव से, 2 बेटियों की शादी कर दिया है, एक बेटे का शादी कर दिया है, बेटा भी कोर्स कर रहा है, बेटी कोर्स कर रखी है। अब पैसे के इंतजार में कुछ पैसा कुछ इधर इकट्ठा हो जाए तो शादी करूँ, एक शादी में 10 लाख रुपए लगते हैं। अभी बेटी की शादी 2025 में किया, 10 लाख रुपए लगे पूरे। तो ऐसा है कि हर चीज़ अगर ईमानदारी से करो, कहीं भी रहो, तो किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। सबके साथ सहयोग मिलजुल के रहो तो सब मदद करते हैं। गरीबों को तो इंसान हर अब तो ज़माने में ऐसा आ गया कि हर इंसान मदद करता है। बाकी कर्तव्य करना चाहिए, गलत काम ना करो, किसी चुगलीचाई ना करो, चोरियाँ ना करो, किसी के बहन बेटे के साथ गलत इंसानियत बर्ताव ना करो, अपना ईमानदारी काम करो, तो कहीं कमी नहीं होता है। भगवान भूखा उठाता है लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। भगवान कहता है खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, साथ ही 2 ही चीज़ ले जाना है, कर्मों का फल और जो आप कर्तव्य करोगे उसका फल। भूखे को खाना खिला दो, गला न काटो, पेट न काटो किसी का, कहीं भी रहो, सुखी रहोगे। हमारे कर्मों में भगवान का शुरू से लिखा था, हमारे जन्म कुंडली में भी लिखा, हाथ में रेखा में, कि आप भक्ति के लाइन में रहोगे। हम नशा पत्ती नहीं करते, ना बीड़ी सिगरेट पीते, ना गुटखा खाते, ना तम्बाकू खाते, ना दारू पीते। हमारे माँ बाप देखो, हमारे जो बचपन से कास्ट हमारी है वो ब्राह्मण की है। हमारा कर्तव्य है कि हम पूजा पाठ करें, कहीं भी रहें। मंदिर तो मन के अंदर ही मंदिर होता है, मंदिर के अंदर जा कर के अगर मन के अंदर भावना नहीं है तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर अपना मन पहले मंदिर बना लो, फिर मंदिर में जाओ। भगवान कहता है मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं मिठाई और फल जो चढ़ाते ना, ये तुम ही लोग खाते हो, हम नहीं खाते हैं। ये भाव का भूखा, कि भगवान कहते हैं हमको कितना आप चाहते हो, आप मेरे ऊपर कितना हम आपके तो सारा भला करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आपकी कितना नियत है, कि हमारे कितना आप दिल से चाहते हो। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे, कहते हैं प्रेम से मुझे पुकारो तो मैं तो आपके कण कण में हूँ। भोलेनाथ कहते हैं मुझे एक लोटा जल दे दो, प्रेम से दो, उसी मुझे लिए सब कुछ है, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ऐसा है कि भक्ति में शक्ति है और ईमानदारी में जिंदगी है। भगवान का नाम लेते रहो, अपना काम करते रहो, समय पर भगवान सबको फल देता है। चोरियाँ करोगे, चंडालियाँ करोगे, गली गली में गालियाँ खाओगे, भगवान घर से भी दोषी, इंसान घर से दो। भगवान ने 2 चीज़ संसार में चीज़ ऐसा बनाया जो कोई बांट नहीं सकता, विद्या और कर्म। अनपढ़ हूँ, मैं शकल नहीं देखा स्कूल का, लेकिन मैं बचपन से ही ऐसे लोगों के संगत किया हूँ कि मुझे गुण प्राप्त हुआ है। गलत रास्ते पे नहीं गया मैं। लोग हमको बहुत मिले, दारू पी लो,
बड़ा मज़ा आएगा, न थकावट दूर हो जाएगा। तम्बाकू खा लो, गुटखा खा लो, बहुत से नशे में हम क्यों खा लें? तुम खाना खाओ, हम तो नहीं खाते। हम जितने का तम्बाकू गुटखा खाएँगे, दारू पिएँगे, उतने हम सब्ज़ी लेंगे तो हमारे बच्चा खुशी से खाएँगे आराम से, ठीक है ना? तो कर्तव्य करो, फल करो, भगवान घर से दोषी न बनो, इंसान घर से दोषी न बनो, अच्छा कर्म करोगे तो कहीं भी रहोगे, दुःख नहीं उठाओगे। हमारी आपकी क्या जान-पहचान थी? अड्डे पे बैठा था, आप आए, मेरे को प्यार से बोला, मैं तुरंत आपके साथ चल दिया। अगर आप प्रेम भाव रखोगे, कहीं भी तो दुःख नहीं उठा सकते। हमारा इतना प्रेम सबसे बना हुआ है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो हमारे सारे सहयोग देते हैं। हमारे यही परिवार हैं। अपना होके पराया हो जाता है, नहीं पराया अपना हो जाता है। तो जैसे मेरी नीयत है, ऐसे मेरे बच्चों की है। मेरे माँ-बाप की भी यही कहना था कि किसी जगह ऐसा बैठो जो कोई न कहे उठ, ऐसा शब्द बोलो कोई न कहे चुप। कहीं भी रहोगे आप सुखी रहोगे। माँ-बाप की डाँट, माँ-बाप की फटकार। इस भगवान ने कहा था कि सबसे बड़ा इस संसार में कोई माता-पिता है। जो माता-पिता का सेवा कर लिया, सारी ज़िंदगी कोई दुःख नहीं उठा सकता। पहले माता-पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। श्री राम ने यही कहा था। अपने लक्ष्मण को भी यही समझाते थे, सारे को समझाते थे कि पहले माता-पिता की सेवा करो, फिर चारों धाम माता-पिता के चरणों में है। जिन माँ ने पेट में 9 महीना हमको पाला, गीले में मुझे अपना सोया, मुझे सूखे में सुलाया। उस माँ का अगर आज मैं गला घोटूँ या मैं तकलीफ़ दूँ, तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। फिर हम कहीं हमारा जगह नहीं है, हमारे भगवान घर पे भी हमारा जगह नहीं है और इंसान घर पे भी मेरा जगह नहीं है। हम माता-पिता का सेवा करते हैं, तो वो फल हमको देते हैं। दुआएँ लेनी चाहिए, बद्दुआएँ किसी की नहीं लेनी चाहिए, कहीं भी रहो। तो अगर मान-सम्मान, आपकी इज़्ज़त बनी है, तो हर जगह आपका प्रेम भाव है, आपकी इज़्ज़त है, सब कुछ है। अरे प्रेम भाव, इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं है। यही ज़बान कड़वा भी है, ये ज़बान मीठी भी है। दूसरे की थाली परोसी हुई आप टाल के खा सकते हो और अपनी थाली इसी ज़बान की अपनी थाली चली जाएगी, खाने की नौबत नहीं होगी। 4 जूते पड़ने लगेंगे सिर पे पहले। तो ये सोच अपनी रखिए। हमने अनपढ़ हूँ, बचपन में बहुत दुःख झेला मैंने। मेरे कितना दुःख कोई नहीं झेला, लेकिन आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, मेरी 55 साल की एज है। मेरी सन 70 का जन्म मेरा है। सन 70 का मेरे जन्म है। सन 85 में मैं चंडीगढ़ आया हूँ। तब से मेरा ऐसा प्रेम भाव चंडीगढ़ से बन गया कि मैं चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाने का मेरा दिल नहीं करता। 49 सेक्टर में रामलीला होता है। 19 करीब 2021-22 से शुरू हुआ है। हर रामलीला में मैं वहाँ जाता हूँ। मेरी मेरी रातों दिन की ड्यूटी होती है वहाँ पे। हमारे कमेटी वाले, मंदिर वाले वहाँ पे सोसाइटी में बने हुए हैं, कमेटी बन गई वहाँ पे। 49 सेक्टर में रामलीला होता है, तो वहाँ करीब 17-18 दिन मेरी ड्यूटी होती है वहाँ पे। तो मैं रातों दिन वहीं पर 24 घंटा रहता हूँ। चाय भी सबको पिलाता हूँ, खाना भी सबको खिलाता हूँ, सबके पूरा देखभाल, पूरा पंडाल की मेरी ज़िम्मेवारी होती है और मेरी इज़्ज़त मान-सम्मान है। पढ़ाई के बगैर तो कुछ है ही नहीं है आजकल। पढ़ाई-लिखाई तो अच्छी बात है, हम नहीं पढ़ पाए तभी तो आज मेहनत काम कर रहा हूँ, 36 जगह ठोकरें खा रहा हूँ। टीवी बाबू के आगे देख रहा हूँ कि बाबूजी कोई मुझे बुलाता, कोई काम पे बुला लेता, 2-4-500 मिल जाता, मेरे बच्चों का खर्चा लिख जाता। मैं नहीं पढ़ पाया, अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ। मैं यही रिक्शा चला के अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़े, 12वीं क्लास में पाँचों बच्चों को अपने पढ़ाया हूँ और कंप्यूटर कोर्स सबको कराया, लड़कियों को सिलाई कोर्स कराया, कंप्यूटर कोर्स कराया, ब्यूटी पार्लर कोर्स कराया। आज हमारी लड़कियां अगर अपने ससुराल में घर पे बैठी रहें, कोई परिवार एक रोटी न दे, तो 500-700 रुपये घर बैठे सिलाई से पैसा कमा सकती हैं। अगर ड्यूटी पार्लर अभी 10-20 हज़ार लगा के कहीं खुला दूँ, तो अपने आप वो कमा के खा सकती हैं। किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना है। हम नहीं पढ़ पाया, हमारी मजबूरी थी। क्योंकि मैं छोटा था, 4 साल का, जब मेरे पिताजी पेड़ से गिर गए तो मैं पिता की सेवा करूँ कि पढ़ाई करूँ? मेरा कौन खर्चा देता? पिताजी मेरे अकेले थे मेरे माँ-बाप का। हम गाँव में रहते थे, खेती-बाड़ी, हमारा कच्चा मकान था, घर गिर गया था, बाढ़ आई थी। मैं किस दुःख झेला, लोगों के 1 रुपया पर 50 पैसे, सस्ते ज़माने की बात कर रहा हूँ, सन 75 की बात कर रहा हूँ। एक 50 पैसा मज़दूरी चलती थी, 1 रुपया मज़दूरी चलती थी उसमें। लोगों के खेतों में काम करने जाता था, बियाड़ घास निकालता था, गन्ने की बुवाई करता था, मक्की की बुवाई करता था, कनक की बुवाई करता था, जीरी लगाता था लोगों के खेतों में। 1 रुपया 75 पैसा रोज़ मज़दूरी मिलती थी। लेकिन तब 1 रुपया 75 पैसा बहुत था। हमने लखनऊ में कोठी एक डॉक्टर के पास 4 साल काम किया है। 1980 में मेरे को 50 रुपया महीना खाना कपड़ा मिलता था वहाँ पे। 50 रुपये के आजकल कोई लोग एक गुटखा खा के थूक देते हैं। तब 50 रुपये की बहुत वैल्यू थी। जब मैं रिक्शा 1992 में चलाना शुरू किया, उस समय रिक्शा
1000 रुपये का नया रिक्शा आता था, आज 16,000 रुपये कीमत इसकी है। जब पंचर लगाते थे 25 पैसे का, आज पंचर की रेट 40 रुपये है। ये टायर जो 10 रुपये 20 रुपये की टायर आती थी, वो टायर की कीमत आज 500 रुपये है। महंगाई है, हमारा खर्चा इससे नहीं पूरा होता है, लेकिन भगवान पूरा करता है। भगवान पर भरोसा रखो तो भगवान पूरा करता है। सोने के सुबह जब उठता हूँ 4 बजे करेक्ट, तो पहले अपने माता पिता के चरणों में 5 बार प्रणाम करता हूँ, फिर 5 बार गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, फिर 11 बार भगवान की स्मरण करता हूँ, हरि ओम नमो नारायणम भगवते वासुदेवा, जिसमें सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। हरि ओम नमो नारायणम भगवते वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये करुणा कृपा दान, मेरी लाज रखना प्रभु, जिन परिवार को दिया तुम्हारे हाथ, मेरे हाथ में कुछ तो माटी के पुतले हैं क्या प्रभु। तो गुण से ही संगत होता, मैंने गुण, हमारे माता पिता ने मुझे गुण दिया, संगत के साथ दिया है। और मंदिर में रह करके मन लगा के मन को ही मंदिर बनाया, तब मंदिर का जगह मुझे मिला है। ये सब चीज़ आजकल अवसर होती है। लोग समझते हैं गुंडागिरी, अरे चोरी चंडाली करोगे कितना दिन खा लोगे? 10 दिन 15 दिन, एक बार एक जगह किया, 2 जगह किया, 4 जगह 10 जगह किया, ठीक है ना। हम तो पाप भागी हो गए। किसी आपका रोआ मैंने सताया, आपका शराब मुझे लग गया, वो तो मुझे देखो, जब देवी देवताओं को शराब लगती थी तो लोग कितने कितने पाप भोगते थे। भगवान ने, विष्णु भगवान से रामचंद्र जी अवतार लिया, अवतार से श्री कृष्ण भगवान अवतार लिया, अवतारे लेके तो सबको तारण करते थे कि जाओ, जब तुम्हें शराब से, जब शराब लोगों को देते थे गुरु लोग, तब कहते थे, अब जब फिर हाथ पांव जोड़े माफ़ी मांगते थे तो कहते थे, अब कैसे मेरा उद्धार होगा प्रभु। जाओ, भगवान जब इस अवतार में, कलयुग में अवतार लेंगे तब तुम्हारा आएंगे, तो तुम्हें तारण तार करेंगे। तब तो भगवान ने रावण को मारने के लिए क्यों अवतार लिया था? इसीलिए आता है। रावण तो ब्रह्मा जी का लड़का था पहले पोठी में। किसी को सब ज्ञान नहीं पता होता है। ज्ञान कहते हैं, गन्ना कोई भी चीज़ खाओगे, जबान में है तो स्वाद लगेगा, अंदर गया मिट्टी के भाव में चला गया। तो जैसे कथा लोग सुनते हैं तो लोग वहाँ नाचते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। भगवान का शब्द सुनो, कथा सुनो, कथा की वाणी सुनो। लोग पैर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फट से, मैं देखता हूँ मंदिर में रहता हूँ, आई किताब वहाँ से उठाया, फट बड़ 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 2 बार किया, किताब वहाँ से फेंक दिया ऐसे उठा के, भगे। उनको ये नहीं पता कि हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब क्या है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपको गुरु महाराज, मास्टर जी पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाती है, आप मैडम, सर पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाती, कोई पढ़ाती, तो आपको वो पढ़ाते हैं, उसको याद करना होता है, रटना होता है कि हमने कोई या हम इसमें क्या लिखा है, हमको क्या, इसको जब रटेंगे तभी तो मैं आगे याद आएगा अक्षर को। तो उसको वो नहीं समझते हैं। उन्होंने तो खाना खाया, थाली फेंकी गए, ये नहीं होता। पढ़ाई करना मतलब ये होता है कि पढ़ो तो उसको अर्थ समझो, तभी आगे पास हो जाओगे, नहीं फेल हो जाओगे आगे। मेहनत करने के साथ साथ में परिश्रम भी करनी पड़ती है। पैसा कमाने से नहीं होता है, उसको पैसा कमाने का एक तरीका होता है। चोर चंडाल भी कमाते हैं, लूले लिंगड़े पाही जो मंदिर गेट पे बैठे हैं वो भी कमाते हैं, वो हमसे अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन हर चीज़ का किस्मत अलग अलग होता है। देखो, एक हाथ में 5 अंगुल है ना, बाँचो बराबर नहीं है। हर इंसान का किस्मत और तकदीर अलग अलग है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ब्रह्मा जी जब वहाँ लिखते हैं, तब सबका अलग अलग कर्म लिख देते हैं। रावण 3 भाई था, तीनों भाई का अलग अलग कर्म था ना। तो ऐसे ऐसे सोच अपनी होनी चाहिए कि हम किस रास्ते पे जाएंगे तो हमारा फ़ायदा है, किस रास्ते जाने से मेरा नुकसान है। सोच अपनी बड़ी होनी चाहिए। और प्रेम भक्ति के लिए प्रेम करना चाहिए, दिखावा नहीं। हमने 10 रुपये किसी को दान दे दिया, 50 लोगों से कह दिया, अरे हम तो मंदिर गए थे 10 रुपये दान कर दिया, वो आपको दान नहीं लगेगा। कोई भूखा रोड पे जा रहा है, उसको आप प्रेम से बैठा के खिला दो, वो आपका दान है। पैसा मत दो, कुछ न दो, भूखा को रोटी खिलाओ, सबसे बड़ा पुण्य है। कोई ज्ञान के बारे में अगर मुझसे बात करता तो मुझसे आगे नहीं जाता, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे गवर्नर हो। मैं ऐसे शब्द बोल देता हूँ कि कोई बात उत्तर नहीं दे सकता उसका। कई से बड़े बड़े लोग हमसे सब प्रश्न करते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे हंसी मजाक में बड़े बड़े वकील हैं, जज हैं, गवर्नर, अभी 7 सेक्टर में गवर्नर साहब रहते हैं, हमारे मंदिर में आते हैं, हमारी को अच्छी वाकबियत है। हमारे लखनऊ में योगी जी हैं, हमारे यूपी के वही हैं मुख्यमंत्री। तो जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारे जजों के पास में बैठता हूँ, वकीलों के पास बैठता हूँ, बड़ी बड़ी मैडमें लोग बैठते हैं, कहीं ऐसे ऐसे प्रश्न छिड़ जाता है तो मैं छेड़ देता हूँ, मैं सबको, मैं हंसी मजाक में। तो हमारे गवर्नर साहब बहुत अच्छे सीधे साधे आदमी, अभी हमारे कभी मंदिर में आते हैं तो सबको हाल चाल पूछते हैं कि भाई किसी को कोई चीज़ दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, हमारे लायक जो सेवा हो बताए, हम सहयोग में आपके साथ खड़े हैं। अभी हमारे 24 जज साहब ने कथा करवाई थी 2-3 महीना पहले, तो भाई सबकी बड़ी सहयोग किया उन्होंने, बड़े प्रेम भाव से। बड़े बड़े अधिकारी लोग आते थे,
पूछते थे सेवादारों से, पुजारियों से, हमारे विद्यार्थी भी हैं 40-50 पढ़ने वाले, उसमें संस्कृत पढ़ने वाले की फ्री सेवा है। तो पूछते थे भाई किसी से 2 तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो हमारे को बताना, हम आपकी जो हमारे से हो सके मैं आपसे हेल्प करूँगा। तो देखो इसी मुँह ज़बान से ही करवा सकते हो, किसी को उल्टा-सीधा करके तो नहीं करवा सकते हो। देखो मेरा तो विचार यही है जी, कि कहीं भी रहिए, जो हम जिसके बीच में रहे वही हमारा परिवार है और वही हमारा भगवान। जो हमारा साथ दे वही हमारा भाई, वही हमारा माँ, वही हमारा बाप, वही हमारे बच्चे। हमारे बच्चे भी लायकदार हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा संस्कार उनको मैंने दिया। गलत रास्ता ना मैं गया ना जाने दिया। जो जैसे मेरी सोच है ऐसे मेरे बच्चों की सोच है। या आपके हमारे आस-पास बहन के भाई लोग? कोई सपोर्ट करने लायक मेरा था ही नहीं, मैंने सबको सपोर्ट किया। क्योंकि बहनों से छोटा था, भाई से बड़ा था। 2 भाई में था, 3 बहनें थी। एक बहन की शादी तो हमारे पिताजी कर गए थे। 2 बहन की शादी मैंने किया। वो सस्ता ज़माना था, उस समय खेती-बाड़ी में अपना अनाज पैदा होता था, उससे थोड़ा बहुत काम चल जाता था। कुछ कर्जा पानी ले लिया इधर-उधर तो अपना कमा के दे दिया लोगों को कर्जा पानी। हमारा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, हमारा सपोर्ट करने वाला भगवान है। और भगवान के सहयोग से मेरे पास मैंने लोगों को सपोर्ट किया। देखो छोटे भाई को पढ़ाया-लिखाया, पिताजी का इलाज पानी कराया, बहनों की शादी किया। तो ये सहयोग अब मैं ही बड़ा था तो मज़दूरी-वज़दूरी किया तो लोगों के मैंने गुज़ारा किया। ज़मीन अपनी बचा लिया, ज़मीन नहीं बिकने दी, अपने खेती था, मेरे घर की ज़मीन थी, मैंने बिकने नहीं दिया उसको। बहुत लोग गाँव वाले ने सोचा, इनकी ज़मीन सारी बिक जाए, गाँव से निकल जाएँ, कोई किसी को नहीं चाहता है। लेकिन मैं मज़दूरी करके, भूखे सो के मैं मज़दूरी कर लिया, गरीबी झेल लिया, लेकिन मैं ज़मीन अपनी नहीं बिकने दिया। और ना अपने माँ, बहन, भाई, बाप के ऊपर आँच आने दिया किसी चीज़ का। मैं भी पापड़ बेला, 2-2 3-3 दिन का उपवास किया, रोटी खाने का नौबत नहीं होती थी। कुछ नहीं होता था, बाढ़ आती थी, फसल बह जाता था सारा। लेकिन फिर भी हमने दुःख झेल करके लोगों के खेतों में काम करके, लोगों के घरों में काम करके, इधर-उधर करके, लोगों के हाथ-पाँव जोड़ के लखनऊ गया, कुछ दिन वहाँ किया, कुछ दिन लुधियाने में किया, फिर चंडीगढ़ आया। हमने मेहनत किया बचपन से, तो मेहनत का फल भगवान ने मुझे दिया। हम बैंक बैलेंस हमारा नहीं है, लेकिन है कि भगवान की दया से मेरी गाड़ी चल रही है, कहाँ रुक नहीं रहा है। बच्चों को पढ़ा-लिखा दिया, अब वो टेंशन मेरा दूर हो गया। 2 बच्चे और बचे, एक लड़की, लड़का। लड़का अभी कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर कोर्स 15 में कर रहा है, कोचिंग कर रहा है 40 में, ठीक है। रह रहा है अपने बड़े भाई के पास, हाँ, बड़े भाई के पास रह रहा है, मेरे बेटे के पास, बड़े वाले। मैं नाइट ड्यूटी मंदिर में करता हूँ, दिन में अपना रिक्शा चलाता हूँ। इस बस गुज़ारा हमारा भगवान कर रहा है। जिसके सहारे बैठे वही हमारा करता है। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो मिट्टी के पुतले हैं बस। रहे हैं चीज़ों के बारे बच्चों में? के सीखने के लिए हम तो यही कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, मेहनत करें, आगे उन्नत बढ़ाएँ, कोई भी कामयाबी बन जाएँ। रात को 12 बजे ना किसी ने आग जला दिया था मेरा घर। मैंने पड़ोसी के घर में मढ़ा में आग लगी थी, एक गाय उसमें जल गई थी। हमारा कच्चा मकान था, फूस का छप्पर था ना ऊपर, मिट्टी का दीवार थी, ऊपर छप्पर का फूस था। तब गरीबी थी, कुछ था नहीं, हम अकेले कमाने वाला था, पिताजी बीमारे रहते थे। हमारे एक कच्चा घर था, पुराना मकान था, कच्चा मकान बनाया था मैंने नया, तो उसमें आग लग गई थी। मेरा जितना कपड़ा लत्ता था, रुपया पैसे थे, सब जल गया था, कुछ नहीं बचा था। लेकिन उस समय पर लोगों के अपने गाँव जवार में इधर-उधर लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके मदद किया, तो मेरा छप्पर दोबारा छुड़वा लिया था। खाने-पीने के लिए गल्ला पाती अपना किसी से उधार-बाड़ी लिया, अपना जब अगली फसल तैयार हुआ तब तो उसको दे दिया कमा-धमा के। सपोर्ट गाँव के लोग तो किसी ने नहीं किया, बाहरी लोग ने किया था। इससे कपड़े जल गए तो कोई कपड़े ला के दे दिया, कोई रजाई गद्दा जल गया तो कोई बिस्तर दे दिया मेरे को, किसी ने फूस दे दिया, किसी ने बाँस दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया कि घर ऊपर छुआ दिया कि रहने के लिए जुगाड़ हो जाए। पिताजी बीमार चल रहे थे उस समय पर, तो ठीक नहीं थे। 2006 में घर जला था मेरा। क्या चीज़ पिताजी रहती है? यहीं पर थे, चंडीगढ़ मंदिर में थे। मैं उनको गाँव लेके चला गया था। इसलिए कि उनको पीजीआई में डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर बोले कि इनको घर ले जाओ, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं घर छोड़ने गया था उनको कि मैं घर पे छोड़ आऊँगा, अपना घर पे रहेंगे, खाएँगे-पिएँगे, हम अपना यहाँ कमाएँगे, अपना पैसा भेजते रहेंगे। दवाई-दुई पीजीआई से तो अपना दूसरे-तीसरे महीना भेज दिया करेंगे यहाँ से। तो घर जाने के दूसरे दिन आग लग गई थी मेरे घर में। यही चंडीगढ़ से गया था पिताजी को लेकर घर छोड़ने के लिए। उसे दूसरे दिन आग लग गई। जैसे आज रात को घर पहुँचे तो कल दूसरे दिन आग लग गई घर पे। लेकिन आग लगने के 6 महीने के बाद छोटे भाई का मैंने शादी किया और बड़े धूम-धाम से शादी किया। क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा था। मैं इंसान से नहीं माँगता भगवान से हूँ, जिन्होंने जन्म दिया है।
हाथ पैर दिया, मेरे ऊपर भरोसा है। मुझे इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि मैं जिस कोई संकट मेरे ऊपर आता है, मैं सुमिरता हूँ, तो उस दिन मेरा काम भगवान बना ही देते हैं। हमको किसी के आगे झुकने नहीं देते हैं। बताना यही चाहते हैं, अभी हमारा अगर सहयोग कर सकते हैं आप लोग, हमारे लिए तो भगवान हैं। ये छोटा बेटा मेरा है, अगर कहीं लग जाए रोजी रोटी तो लगवा दीजिए, यही जुगाड़ के करना चाहते हैं बस। देखो जी, हम तो गरीब आदमी ही हैं, आप लोग बड़े आदमी, अगर हमारा कोई सहयोग कर सकते हो तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 9780304471, ये मेरा मोबाइल नंबर है जी। अगर किसी तरह से सहयोग कर सकते हैं बच्चों का हमारी, तो आप लोगों को बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान की दया होगी, कृपा होगी। हम इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे लोग कि आप लोग शहर, हम भी बैठे हैं शहर में आपके लोगों के।